मन मस्त रखो, बाकी सबकी क्या ज़रूरत है। क्योंकि अगर वेश का महत्व नहीं है तो फिर वेश पहनना ही क्यों। साधु वेश नहीं पहनेंगे और सिर्फ मन की शुद्धि रखेंगे, उससे ही हमारी आत्मा का हित होगा ना। प्रस्तुत है आगम ज्ञानी बनो सीरीज़ के अंतर्गत उपदेशमाला ग्रंथ का एपिसोड 13। तो इस प्रश्न का जवाब 21st गाथा में दिया है। हमने जाना था कि आचारों का पालन मन की शुद्धि को उत्पन्न करता है, मन की शुद्धि की रक्षा करता है, मन की शुद्धि को बढ़ाता है। इस तरह ये भी समझ लेना है साधु वेश भी मन की शुद्धि को उत्पन्न करने का, टिकाने का, बढ़ाने का काम करता ही है। जो भी पूजा करने वाले हैं उन्हें अनुभव होगा ही कि पूजा के कपड़े पहने हों उस वक्त कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली कोई भी पाप करने का मन नहीं होता। आत्मा से ही आवाज़ आती है कि मैंने तो पूजा के कपड़े पहने, इन कपड़ों में मैं मूवी कैसे देख सकता हूँ, उसमें भी गंदी मूवीज़ कैसे देख सकता हूँ। रास्ते में गंदे पोस्टर्स हो तो अपने आप आंखें नीचे हो जाती है। सामायिक के कपड़े पहने हो ऐसे लोगों को भी यह ही अनुभव होता है, भले वो सामायिक में न भी हो तो भी। यही बात साधु के लिए है। जब भी कोई गलत काम करने का मन होगा तब वो साधु जीवन का वेश उसको रोकेगा। वो सोचेगा मैं तो साधु हूँ, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ भला। प्रसन्न चंद्र राजर्षि जो 7वें नरक का आयुष्य बांधने वाले थे, उनको बचाने का काम किसने किया? साधु वेश नहीं किया। उन्होंने अपने सर पर हाथ रखा तो अचानक ख्याल आया कि अरे रे, मैं सब क्या सोच रहा हूँ, मेरे सर का तो मुंडन किया हुआ है, मैं तो साधु हूँ। फिर तो उन्हें पश्चाताप होने लगा। भावधारा में आगे बढ़े और सीधे केवल ज्ञान। 14 राजलोक में सबसे नीचे 7वें नरक है, वहाँ पर जाने की तैयारी कर चुके थे और साधु वेश ने 14 राजलोक में सबसे ऊपर रहे सिद्धशिला का रिजर्वेशन करवा दिया। साधु वेश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निमित्त है, उस निमित्त का कैसे उपयोग करना वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। डॉक्टर हो या फिर वकील हो, जज हो या फिर पुलिस हो, सबके अपने अपने स्पेशल यूनिफॉर्म्स होते हैं। वो यूनिफॉर्म उनको गलत काम करने से रोक सकते हैं और उनका खुद का काम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, उनको अपना रोल याद दिलाते रहते हैं। आज का काल खराब है, नो डाउट। वेश होने के बावजूद भी जीव गलतियां करता है, ये हकीकत है। जो जीव धर्म के लिए बिल्कुल लायक ही नहीं है उसके लिए ज़रूर ये बात है, लेकिन जो उत्तम जीव है उनको तो वेश गलत काम करने से रोकेगा ही। भले वो उत्तम जीव हर 100 में से 5 होंगे, 10 होंगे या फिर एक ही क्यों ना हो। साधु वेश राजा जैसा है, समाज जैसा है। राजा अगर स्ट्रांग है, स्ट्रिक्ट है, तो चोरी, लूट, बलात्कार आदि पाप करने वाले डरते हैं कि हम कुछ भी करेंगे तो राजा हमें उसकी सज़ा भी दे सकता है और राजा किसी भी तरीके से हमें पकड़ ही लेगा। ये डर के कारण से वे लोग चोरी आदि करना ही छोड़ देते हैं। मान लो कि वे कभी चोरी वगैरह करेंगे तो भी डर डर के करेंगे, खुलेआम नहीं। यह ही काम प्रजा करती है, समाज करता है। दुर्जन लोगों को डर लगेगा कि हम चोरी, लूट, बलात्कार करेंगे और पकड़े गए तो पूरे समाज में हमको धिक्कार आ जाएगा और ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस डर के कारण दुर्जन लोग खराब काम करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे तो भी डर डर के करेंगे, खुलेआम नहीं। साधु वेश राजा जैसा है। साधु वेश पहनने वाले को डर लगता है कि अगर मैं हिंसा आदि पाप करूंगा तो मेरी साधुता को दाग लगेगा, तो मुझे दुर्गति में भारी दुख आएंगे। मैं साधु हूँ, व्रतधारी हूँ, तो मैं पाप करके व्रत को तोड़ नहीं सकता। और वो साधु पाप करने से रुक जाते हैं, अगर करते भी है तो भी डर डर के करते हैं और वो डर पाप को तीव्र बनने नहीं देता। ये सब प्रभाव साधु वेश का है। साधु वेश समाज और प्रजा जैसा है। साधु वेश पहनने वाले को डर लगता है कि मैं अगर इस वेश में कुछ भी करूंगा तो समाज मुझे धिक्कारेगा ही, और फिर वो साधु पाप नहीं करता या फिर पाप डर डर के करता है। इस प्रकार साधु वेश या श्रावक वेश साधु धर्म की या फिर श्रावक धर्म की रक्षा करता है। इसलिए शुभ वेश को गौण नहीं मानना, इग्नोर नहीं करना है, कम नहीं समझना है, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाथा में तो ये बताया है कि साधु वेश उसे पहनने वाले साधु के धर्म की रक्षा कैसे करता है। अब हम ये देखेंगे कि साधु वेश दूसरों को कैसे काम आता है। आज जिन शासन में 18,000 जितने साधु साध्वी जी भगवंत हैं, वो सब विहार करते रहते हैं। नई नई जगह पर उनके परिचित जैन तो बहुत बहुत कम होते हैं, लगभग सब अपरिचित ही होते हैं। ऐसे लाखों अपरिचित अनजान जैन सिर्फ वो साधु साध्वी को देखकर ही खुश हो जाते हैं, सर झुकाते, मत्थ एण वंदामी बोलते हैं, घर में गोचरी के लिए आने के लिए विनंती करते हैं। घर पर साधु साध्वी आए तो बहुत भावों से बहराते हैं, उपाश्रम में उनको वंदन करने आते हैं। ये सब प्रभाव सिर्फ और सिर्फ साधु वेश का है। लाखों जैन संयमियों को तो पर्सनली जानते ही नहीं हैं, सिर्फ साधु वेश देखकर ही सद्भाव, अहुभाव, भक्ति भाव से भर जाते हैं और ये भावों से वंदन, गोचरी, दान, ये सब क्रियाओं से लाखों जैनों के अंदर मोक्ष का बीज आरोपित हो जाता है। मुंबई के एक भाई ने कहा था कि मुझे मेरा पूर्व भव दिखा था, मैं उस भव में मुर्गा था, दूसरे मुर्गों की अपेक्षा से मैं हट्टा कट्टा था। मुझे उस बात का अभिमान था, लेकिन मेरे हेल्थी शरीर की वजह से ही मैं काटने के लिए सबसे पहले पसंद किया गया। मैं उस वक्त भयंकर तड़प रहा था,
कसाई ने मेरी गर्दन को मोड़ी। उसी वक्त मेरी नज़र वहाँ से गुजर रहे एक जैन साधु के ऊपर गई। कुछ शुभ भाव ऐसी मौत की भयानक वेदना में भी मुझे उत्पन्न हुए और मरकर मैंने जैन परिवार में जन्म लिया। ये बनी बनाई बात नहीं है। आज अहमदाबाद में पूजा आचार्य भगवान श्री जगत चंद्र सूर्य हमारे साथ विराजमान है। उनकी एज लगभग 96 है। उनके सगे भाई की ये कहानी है। उन्होंने कहा था कि मैंने मेरे हट्टे कट्टेपन का अभिमान किया था, इसी वजह से इस भव में मैं एकदम पतला बना हूँ। कितनी भी मेहनत की लेकिन मैं हेल्थी नहीं बन पाया। बात इतनी ही है कि वो मुर्गा तो अज्ञानी है, फिर भी साधु वेश के दर्शन मात्र से शुभ भाव को पाया और मरकर मनुष्य बना, जैन कुल में जन्म लिया। इसलिए ही कहा गया है साधुनाम दर्शनम पुण्यम। गुजरात के मंत्री वस्तुपाल और उदयन मंत्री को मरते वक्त साधु दर्शन की इच्छा थी। उस वक्त कोई भी साधु आसपास में नहीं थे, तो एक सैनिक को साधु का वेश पहनाकर मंत्री के सामने उपस्थित किया गया। मंत्री ने उसको सच्चा साधु ही माना, क्योंकि सच्चे साधु का जो वेश होता है वह ही वेश उस सैनिक को पहनाया गया था। मंत्री ने बहुत भावों से वंदन किया और शुभ भाव के साथ मरकर वे देवलोक में गए। उदयन मंत्री और गुजरात के महामंत्री और गुजरात की शक्ल बदल देने वाले वस्तुपाल मंत्री जैसी आत्मा का समाधि मरण भी साधु वेश के प्रभाव से ही हुआ। हमें प्रश्न उठ सकता है कि अगर मन मस्त है, बाकी की जरूरत ही नहीं है, तो चलेगा क्या? तो ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि बाकी की जरूरत नहीं है, इस मान्यता के साथ मन कभी भी मस्त नहीं हो सकता। करने की कैपेसिटी ना हो या फिर कम हो वो अलग बात है, लेकिन कुछ भी नहीं करने की जो मेंटालिटी है उसमें गड़बड़ है। और इसीलिए ये कुछ भी करने की ज़रूरत ही क्या है वाली ये जो सोच है, ये हमारा मन अपवित्र कर देती है। हम कहेंगे कि ऐसी तो अनेकों आत्माएं हुई है जिनका बिना ज़्यादा कुछ किए भी केवल ज्ञान हो गया है, जैसे कि भरत महाराजा, मरुदेवा माता। लेकिन जानकारी के लिए बता दे, अगर भरत महाराजा की या फिर मरुदेवा माता की ये सोच होती कि मन मस्त को बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उनकी कभी भी मुक्ति हुई ही नहीं होती। वे आज भी संसार में ही भटकते। उनकी पूर्व भव की ज़बरदस्त साधना थी, सिर्फ मन मस्त नहीं था, क्रिया भी थी। आखिरी भव में सिर्फ विनिंग शॉट लगाया ऐसा कह सकते हैं। जैसे 300 रन्स बनाने हो तो पूर्व भव में ही वे 299 रन्स बना कर आए थे। इस भव में सिर्फ 1 रन बनाना था। इसलिए इस सत्य को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ मन मस्त रखने से काम नहीं चलता है। आजकल मन मस्त रखो, बाकी कुछ भी मत करो, ऐसा ट्रेंड चल रहा है। लेकिन ये ट्रेंड फॉलो करने वालों को पूछने जैसा है कि भोजन लेने की आवश्यकता क्या है? सिर्फ मन मस्त रखो ना। सुबह उठकर काम पर जाने की क्या जरूरत है? अरे सिर्फ मन मस्त रखो ना। अरे श्वास लेने की भी क्या जरूरत है? मन मस्त रखो ना। नींद लेने की भी क्या जरूरत है? शरीर अपने आप तंदुरुस्त हो जाएगा, मन मस्त रखो ना। कुछ भी करने की क्या जरूरत है? मन मस्त रखो ना। ऐसे लोग दुनिया भर की क्रियाएं करेंगे, लेकिन धर्म की बात आए तब कहेंगे मन मस्त रखो ना, बस है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की एक्चुअल में क्रिया के प्रति शायद अरुचि होती है। अलग अलग कई कारण हो सकते हैं। इस भाव के साथ हमारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। इतनी क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए। क्रिया करने की फिजिकल कैपेसिटी ना हो वो अलग बात है, लेकिन मेंटल क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए। आज भी अगर देखें तो यदि कोई गुंडा पीछे पड़ा होगा तो लड़की के सामने पुलिस का वेश पहनकर खड़ा हुआ कोई पुलिस वाला दिखाई देगा तो उसे शांति होगी। वो तुरंत उसके पास जाकर कहेगी कि वो गुंडा मुझे परेशान करता है, आप मेरी मदद कीजिए। यहाँ पर भी पुलिस की पहचान पुलिस के वेश से ही हुई है और उस वेश के कारण ही वो लड़की की जान में जान आई। श्री आवश्यक निरुक्ति नाम के शास्त्र में लिखा है कि साधु का काल धर्म यानी कि मृत्यु हो जाए, देवलोगमन हो जाए, तो भी उनको साधु वेश पहनाकर ही रखना। उनके पास रजोहरण मुहपत्ति रखना, क्योंकि वो साधु मरकर लगभग तो देव ही बनता है। तो संभावना है कि वो देवलोक में से देखे कि मैं पूर्व भव में कौन था, मैंने क्या किया जिसकी वजह से मैं देव बना। उस वक्त पर उसे अपना मृत देह यानी कि डेड बॉडी और साधु वेश दिखाई देगा, तो वो समझ जाएगा कि मैं पूर्व भव में साधु था, उसके प्रभाव से मैं देव बना हूँ। तो अब देव के भव में वो पहले से ही जैन धर्म की आराधना करने लगेगा। वहाँ पर वो जैन साधु तो नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं अगले भव में वापस जैन साधु बनूं, ऐसी तीव्र भावना तो उसके अंदर उत्पन्न हो ही जाती है। और देव के भव में प्रभु के प्रवचन सुनना, साधुओं की भक्ति करना आदि ये सब तो वो करने लगता ही है। शासन के कई काम होते हैं। इसके प्रभाव से अगले भव में वापस वो जीव मनुष्य बनकर साधु बनकर इसी परंपरा से मोक्ष में जाता है। यह भी एक कारण है कि साधु साध्वी जी भगवंत ऑपरेशन थिएटर में भी रजोहरण और मुहपत्ति अवश्य अपने पास में ही रखते हैं। अगर मौत हो जाए तो भी देवलोक में 1 सेकंड में पहुंच गए, तब उनको अपना पूर्व भव साधु का दिखेगा, तो बताए गए सभी फायदे सभी लाभ उनको मिलेंगे। अगर काल धर्म यानी कि देवलोक गमन यानी कि मृत्यु के बाद उनका साधु वेश हटाया जाएगा,
तो उनको वो पता ही नहीं चलेगा कि मैं पूर्व भव में साधु था, तो वो साधु धर्म के रागी नहीं बनेंगे, तो वो साधुओं की सेवा करने वाले, अगले भव में वापस साधु बनने की भावना वाले नहीं बनेंगे। ये सब लॉस अवश्य हो सकते हैं। इसी कारण से मौत के बाद भी उनके मृत शरीर के पास रजोहरण रखा जाता है। साधु वेश अपने खुद के धर्म की रक्षा करता है और दूसरों के धर्म की भी रक्षा करता है, अरे अगले भव की भी रक्षा करता है। तो इन सभी बातों से स्पष्ट पता चलता है कि पवित्र भावों से ही मोक्ष आदि फल मिलता है, नो डाउट, लेकिन पवित्र भावों को उत्पन्न करने का, टिकाने का और बढ़ाने का काम जैसे शुभ क्रियाएं करती है, वैसे ही शुभ वेश भी करता है। इस कारण से शुभ भावों की तरह ही शुभ क्रिया की और शुभ वेश की भी उतनी ही कीमत है। उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, गौण नहीं समझना है। शुभ वेश के बिना संसार में रहने वाले जीवों को शुभ भाव आने के चांसेस बहुत कम है, आ भी जाए तो टिकने के चांसेस और भी ज़्यादा कम है। ये स्पष्ट बात है। जय जिनशासन, जय महावीर।